अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है मेरा ब्लॉग और मैं हूँ आपका मेज़बान नसीर अहमद कुरैशी। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक नए मेहमान के साथ हाज़िर हैं और ये मेहमान इंतहाई नन्हा सा है, लेकिन ये जिस इशू पे बात करेगा अभी वो इंतहाई अहम है। और आप लोगों ने देखा कि भारतीय सूबा पंजाब में एक मारूफ गुलकार सिद्धू मूसेवाला को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। ताहम उसकी कत्ल के हवाले से मुख्तलिफ कहानी आ रही है, उससे मुख्तलिफ पेश रफ्त हो रही है। तो हम इस बच्चे से जानते हैं, ये 8 साल का बच्चा है लेकिन इसको सिद्धू मूसेवाला की सारी कहानी याद है और उसके हवाले से तमाम मालूमात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीफ साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अच्छा, आज हम आपसे पूछेंगे, आपने सिद्धू मूसेवाला की हमें सारी कहानी सुनानी है कि उनको कैसे कत्ल किया गया, वो कौन लोग थे जिन्होंने कत्ल किया, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई। तो इस हवाले से हम बताएं, और उसके पास कितनी गाड़ियाँ थी, कितनी गने थी, क्या कुछ था, इस हवाले से आपने हमें बताना है जी। सिद्धू मूसा सिद्धू मूसेवाला एक भारतीय सिंगर थे और वो असल में एक सिंगर नहीं, वो एक सॉन्ग राइटर बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन एक सिंगर ने उनसे एक सॉन्ग लिखवाया और अपने गाँव बुलाया। लेकिन सिद्धू मूसा वहाँ गए, लेकिन वो सिंगर उनसे मिलने नहीं आए, तो वो बहुत उदास हुए। फिर उन्हें आपकी आवाज़ थोड़ी कैमरे में कम जा रही है, थोड़ा जोर से बोलिएगा। तो उन्होंने ठान लिया था कि मैं अब अपने गाने खुद लिखूंगा और खुद गाऊंगा। तो उनका सबसे पहला सॉन्ग था सो है, जो उनका अभी तक का सबसे फेमस सॉन्ग है और आप ये सुन भी सकते। ये बात तो सुनाएंगे थोड़ा सा ये इनका सबसे मशहूर सॉन्ग है और इनका फर्स्ट बस इधर पास करते हैं, आप कंटिन्यू रखें जी। ये थे सिद्धू मूसेवाला, जो आपने देखा होगा, इसको दुनिया जानती है। ये बड़े इनको पाकिस्तानी लोग भी जानते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी था, वो उसने मुझे इसके बारे में बताया था। फिर मैंने इसको सर्च किया, तो मैंने सबसे पहले इसका सो हाई 295 और द लास्ट टाइम सुना। तो मुझे तीनों आपको ये बताते हैं कि इनको मारा क्यों गया। तो एक बार ना, ये लॉरेंस विष्णु इसका एक साथी था। इनके सिद्धू मूसेवाला के असिस्टेंट ने उसको मार दिया था, तो वो ऑस्ट्रेलिया चला गया और सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर ने उसके भाई को भी मारा था, लॉरेंस विष्णु के। तो इसलिए उसने गोल्डी बरार को कांटेक्ट किया और कहा कि अपनी गैंग भेजो सिद्धू मूसा को मारने के लिए। तो जब भेजी गई, वो बार बार जैसे सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले, तो उनके कुछ फैंस उनसे मिले और एक फैन उनका था जासूस। तो एक फैन ने ना उनके कातिलों को बताया कि सिद्धू मूसा अपनी थार में है और जा रहे हैं, आज उनकी बिल्कुल पारनी है, तो आज उनको मार। तो गए, जब थोड़ी देर जब उन्हें रोकी ना कार कुछ लेने के लिए, तो उनकी पिजारो वालों ने पहले बलिनो वाले आए और उनने फायरिंग स्टार्ट की। सिद्धू मूसेवाला के पास उनकी अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर थी, तो उनने हमने 2 फायर किए और उनकी बुलेट्स खत्म हो गई और वो बच भी सकते थे। वो मरते ना अगर उनके रिवॉल्वर में पूरी गोलियां होती। तो यूं वो लोग भी डर गए थे, बलिनो वाले भी डर गए थे। फिर पीछे से उनके पिजारो वाले साथी आए और उनने फायरिंग स्टार्ट कर दी। उनके पास ऑटोमेटिक गन्स थी, तो बार बार गोलियां आ रही थी। सिद्धू मूसेवाला ने ना एक काम किया था, वो अपने दोस्तों को बाद में कहते कि डरो मत, मेरे पास रिवॉल्वर है। तो जैसे ही उन्होंने 2 फायर किए, तो उनकी गोलियां खत्म हो गई और उन पर फायरिंग स्टार्ट हुई और उनके साथ उनके 2 साथी भी थे।
लेकिन उनको नहीं मारा गया, लेकिन सिर्फ सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था, इसलिए कि उनके मैनेजर की वजह से हुआ था। मैनेजर ने क्या किया था? मैनेजर ने उनके भाई और एक साथी को मारा था। किसके मैनेजर ने? सिद्धू ने? जी। और अभी थोड़े दिन, अभी कोई 10 मई को लॉरेंस बिश्नोई पकड़ा भी जा चुका है। अब पता नहीं क्या होगा उसके साथ। और अभी पुलिस गोल्डी बरार को पकड़ रही है। तो और जो ये द लास्ट राइड है, उसमें सिद्धू मूसेवाला ने जिक्र किया कि मैं 28 साल का था, अभी जवानी में जनाजा उठेगा, आप ये चलो ये गाना तो हम सुन लेंगे। आप 295 का गाना और एक और फैक्ट, 295 ये जो सॉन्ग है, इससे क्या लेना देना है उनकी डेथ से? क्योंकि 29 में, मतलब 29 में 5वां महीना और 295 ये सेम डेट है, तो इससे इनका लिंक क्या है इस गाने से? ये नहीं, आप लोगों ने मुस्लिम यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा होगा कि बताया जा रहा है कि सिद्धू ने अपने मरने से कुछ दिन कबल जो है गाना बनाया था जिसका और टाइटल उनको 295 रखा था। नहीं, और ये 295 का मतलब है 29/5, मतलब 29 मई 2022, जिस दिन उनको कत्ल कर दिया गया था। और जो 15 दिन पहले इनको पता चलेगा तो इनको कत्ल कर देंगे, तो इन्हें 15 दिन पहले 14 मई को ये सॉन्ग डाला था लास्ट टाइम। द लास्ट राइट। और इसमें ट्रॉपिकल को ना, उनको 1996 में उनको भी गोलियां मार दिया था। वो इंग्लिश सिंगर था। वो अमेरिकन सिंगर थे। और सिद्धू मूसेवाला ने उनकी कार की पोस्ट दिखा के ये सॉन्ग डाले। आप आगे सुने अगर आपको पंजाबी से। और ये मेरा मोस्ट में से नंबर 1 फेवरेट सॉन्ग है सारे सॉन्ग्स में से। तो अभी आपने कुछ और फैक्ट्स बताने थे कि मतलब उनको कैसे मारा गया। ये बताना है कि तो इन्हें 15 दिन पहले डाला था उनकी मौत के। काम है, हम लोग प्रोग्राम आगे जा रहे थे तो पास कर रहे थे। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे कि अरीफ साहब हमें बता रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उनका शौक क्या था, वो कैसे गुलकार बने और फिर कैसे मौत के मुंह में जा पहुंचे और कब उनकी डेथ हुई, उनको कैसे कत्ल किया गया और किस गैंग ने कत्ल किया और उस गैंग का लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी क्या बरार हुआ। की। ये गैंग जो थी वो इसने कत्ल किया और ये पकड़े भी जा चुके हैं। तो अभी गोल्डी बरार को पकड़ रहे हैं। आपने और चीज़ों का जिक्र नहीं किया, जैसे उनके पास गन्ने क्या थी, उसके उनके गाड़ियाँ पास कौन कौन सी होती थी, उनके शौक क्या थे और उनके भाई जब किसी ने लड़ाई की तो वो गन निकाल कर लाए थे, इसके बारे में भाई बताइएगा। तो उनका जो एक भाई था, उनका बेटा था ना छोटा सा, तो एक बार किसी बच्चे ने उसको गाली दी थी ना, तो उसने अपने चाचू सिद्धू मूसेवाला को बताया और वो अपनी लाइसेंस वाली एक शॉटगन लेके आ गए थे। तो बच्चा तो डर गया। तो सिद्धू मूसेवाला के भतीजे ने कहा थैंक यू चाचू, आपकी वजह से बच्चा डर के भाग गया, मुझे हर रोज काम करता है था। और उनके पास बहुत सारी गन थी, AWM थी, शॉटगन थी, रिवॉल्वर थी, पिस्टल थी। उनके पास एक सबसे अच्छी गन थी जो उनकी सिक्योरिटी के लिए थी, वो उनके ना फेवरेट गन थी, एक UMP। वो ऑटो गन्स होती है और उसमें 120 एमओ लोड होती है। और अगर उनकी फॉर्च्यूनर की गाड़ी की चाबी मिल जाती तो वो अपने गनमैन को लेकर जा सकते थे। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का टायर पंचर ना होता तो वो बच सकते थे। तो क्या उनकी गाड़ी घर में पंक्चर खड़ी थी इसलिए थारों को ले गए थे? जी। तो ये और बताएं थार तो कि वैसे भी आती भी नहीं है बुलेट प्रूफ। तो आप ये बताएंगे मतलब उनके पास गन्ने थी, वो गन क्यों नहीं लेकर गए और वालदैन को क्यों नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और वो कहाँ जा रहे थे? वालदैन, उनकी वालदा को पता था कि वो अपनी मौसी से मिलने जा रही थी, क्योंकि उनकी मौसी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वो जा रहे थे। अपने रिवॉल्वर हर वक्त साथ रखते थे। लेकिन इस बार उनकी
रिवॉल्वर फुल नहीं थी, इस बार सिर्फ 2 बुलेट थी, इसलिए वो बच ना पाए। तो वो अपनी गन्ने साथ क्यों नहीं लेकर गया? ये तो ना उनने जिक्र किया ना किसी ने। गने इसलिए अगर वो नहीं, वो अपने गन्स नहीं लेके जाना चाहते थे, वो अपने 2 गनमैन लेके जाना चाहते थे, लेकिन थार में तो 5 बंदों की जगह नहीं होती, सिर्फ 3 बंदों की जगह होती है, तो वो अकेले अपने 3 दोस्त के साथ जा ऐसा ही सकते। है। तो वो उनको अगर पहले से पहले हुकूमत ने, भारतीय हुकूमत ने उनको सिक्योरिटी दी हुई थी, वो हटाई गई, उसके बारे में आपने नहीं बताया। 28 मई को भारतीय पंजाबी सरकार ने पूरी वीआईपी जो भी थे ना, पंजाबी वीआईपी, उनका सिक्योरिटी हटा दी। उसके एक ही दिन बाद अगले दिन 29 मई को उनको गोलियां मार दी। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि भारतीय हुकूमत ने क्यों उनकी सिक्योरिटी हटाई? कि और मरवाना चाहती थी भारतीय हुकूमत, नहीं, मुलविस है उसमें? इसलिए कि उनका खर्चा बहुत आता था। वो तो अब सिद्धू मूसेवाला भी चाहते तो अपनी गन्ने अपने सिक्योरिटी गार्ड साहब लेकर जा सकते थे, वो क्यों नहीं गए? बॉडी गार्ड्स को लेके जाना चाहते थे, लेकिन उनकी कार में सिर्फ 3 बंदों की जगह थी। तो अपनी बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ क्यों नहीं लेकर गए? अपने 2 बुलेट प्रूफ गाड़ी, एक फॉर्च्यूनर की चाबी नहीं मिल रही थी और दूसरा तो टायर पंचर था। थैंक यू अरीफ साहब, आपने हमें आज सिद्धू मूसेवाला के बारे में बताया। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि उसको पगड़ी पहनाई गई, उसको सेहरे पहनाया गया और जब उसको वो मरा था ना, तो जब उसको लेके गए थे उसको कॉफिन में, तो सबसे पहले उसकी माँ ने, उसके बहुत बड़े बाल थे, तो उसकी चुटियाँ बनाई थी, और फिर उनके बाप ने उसकी पगड़ी पहनाई थी। फिर उसको पहले जलाया गया, फिर जब वो जले नहीं ना, तो उनको एक कॉफिन में बंद करके एक जगह उनकी कब्र है, वो जगह उनके घर के साथ ही, उनकी हवेली के साथ। तो उसको सेहरे भी पहनाया गया कि उसकी शादी होने वाली थी कुछ अर्से बाद? नहीं, उनकी शादी हो गई थी। अभी होने वाली थी ना कुछ अर्से बाद, नवंबर में उनकी शादी हुई थी। चलो, थैंक यू सो मच अरीफ साहब, आपका बहुत और बहुत आप शुक्रिया। अब ये सुने, जी, चलो अभी हम कैमरा बंद करते हैं, इसके बाद हम गाना सुनते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नए मेहमान के साथ नेक्स्ट हम हाजिर होंगे। इस हमारी जो यूट्यूब चैनल दरिया ब्लॉग है, इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब करना है, इसकी वीडियो शेयर करनी है, कमेंट्स देने हैं और ज़रूर देने हैं, और आप लोगों ने अपना रिस्पांस देना है कि हम कैसे चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमारा बीच में गैप बहुत आ गया था वीडियो का, तो आइंदा हम इंशाल्लाह रूटीन में मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे हम आएंगे। तो आज जो है वो हॉट टॉपिक था, जो गो के वो भारतीय गुलकार हैं और गाइस सिख एक और के, बात, लेकिन 11 उनका जिस कत्ल चीज को इसराइल। सिद्धू मूसेवाला का एक फैक्ट नहीं होता, जिस चीज को जानना है कि उनकी बर्थडे कब होती है, अभी से 3 दिन पहले 11 जून को उनकी बर्थडे भी थी। ओहो, चलो, अब जो होना था हो गया। सो भारतीय हुकूमत को चाहिए कि वो उनके कातिलों को गिरफ्तार करने के बाद जो है वो तख्तेदार पर भी और जब वो लटकाए। जा रहे थे ना, उनकी और फैमिली को इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल मिली थी, इतने बॉडीगार्ड उनके साथ गए थे, सिक्योरिटी गई थी, और अभी भी उनकी वालदा वालदैन और उनके भाई बहन के साथ बहुत सिक्योरिटी है। लेकिन मोदी हुकूमत, मोदी सरकार का इस वक्त सिक्योरिटी देने का क्या फ़ायदा, जब एक इंतहाई लाखों पुरस्कार रखने वाला गुलकार और टैलेंटेड आदमी मारा गया। तो उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जितनी जिसको सिक्योरिटियाँ दें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे भारतीय सरकार को सोचना होगा कि इस तरह के गुलकारों को और जो जिनको लोग पसंद करते हैं उनकी हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसी के साथ अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।